क्या अमित शाह का आ गया है इस्तीफा? विपक्ष ने जमकर मोदी और शाह को घेरा। संसद से सड़क तक शुरू हुआ मोर्चा, जवाब दो या इस्तीफा। जी हाँ, क्या अमित शाह पर बढ़ रहा है राजनीतिक दबाव? क्या उनका इस्तीफा अब जाने वाला है? क्या संसद से लेकर सड़क तक उठ रहे इस्तीफे की मांग मोदी सरकार के लिए नई चुनौती बन गई है? और क्या विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे सवाल सिर्फ राजनीतिक रणनीति है या इनके पीछे कोई बड़ा मुद्दा छिपा है? आज के इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे संसद में हुए हंगामे की पूरी कहानी, विपक्ष के आरोप, सरकार का पक्ष, उद्धव ठाकरे गुट की मांग और आखिर क्यों अमित शाह के इस्तीफे की मांग एक बार फिर राजनीति का केंद्र बन चुकी है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उन्नति कोटियाल और आप देख रहे हैं पीआरबी। चलिए नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। पहली हेडलाइन आपकी स्क्रीन पर ये रही, उद्धव ठाकरे गुट ने फिर की अमित शाह के इस्तीफे की मांग, इस बार कुलगाम का हुआ जिक्र। दूसरी हेडलाइन है, गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग पर संसद में विपक्ष का हंगामा, जन्म मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक लोकसभा से पारित। तो आपको हेडलाइन से पता चल ही गया होगा कि अब विपक्ष के साथ साथ उद्धव ठाकरे गुट ने भी अमित शाह के इस्तीफे की मांग तेज कर दी है। और साथ में ही जब संसद में जो जन्म मृत्यु पंजीकरण के विधायक है उनको भी लोकसभा से पारित कर दिया गया है। दोस्तों देखिए, पिछले कुछ दिनों से राजनीतिक माहौल काफी गर्म है। संसद में विपक्ष और सरकार के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिल रही है। कई मुद्दों पर विपक्ष ने गृह मंत्री अमित शाह से जवाब मांगा है और कुछ दलों ने उनके इस्तीफे की मांग भी उठा दी है। मैं आपको बता देती हूं कि कई दिनों से विपक्ष अमित शाह पर नजर टिकाए हुए है। सवाल उठ रहे हैं कि जिनका किसी को अब तक जवाब ही नहीं मिला है। छात्रों पर हो रही कार्रवाई का कोई जवाब अभी तक नहीं है। विपक्ष संसद के बाहर नारेबाजी हो रही है, शाह को सदन में बुलाने की बात कर रहे हैं और इन सब का कोई भी दूर दूर तक ना तो जवाब है और ना ही शाह की कोई निशानी या हरकत की वो क्या करेंगे, सदन में आएंगे भी या नहीं। देखिए, इसी में तेलंगाना कांग्रेस के चीफ महेश कुमार गौड का भी बयान आया है। तो मैं आपको बताती हूँ कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। तो वो कहते हैं कि अमित शाह को रिजाइन कर देना चाहिए क्योंकि हाल के घटनाओं में वो फेलियर साबित हुए हैं और जवाब भी देना चाहिए उसका जो छात्रों में बर्बरता की गई है। तो देखिए, तो जो जनता पहले से सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की मांग कर रही थी, वो अब अमित शाह के भी इस्तीफे की मांग कर रही है। और यही सब महेश कुमार गौड़ के शब्द है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही नेता ऐसा बोल रहे हैं, पर लेकिन सभी, चाहे वो जनता हो या नेता या कोई भी हो, सभी अमित शाह से मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं सदन में आओ, जवाब दो या फिर इस्तीफा दे दो। साथ ही आप ये आर्टिकल देखिए, इसमें उद्धव ठाकरे गुट ने सिर्फ छात्रों के साथ या ये जो चल रहे आंदोलन है इसके साथ साथ कुलगाम का जो माहौल था उसको भी जोड़ा है और अमित शाह के इस्तीफे की मांग की है। इसमें साफ तौर पर लिखा है कि सोमवार को प्रकाशित अपने संपादकीय में सामना ने इसे पहले को देश की आंतरिक सुरक्षा में गंभीर चूक करार देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देने की मांग करी है। तो क्या अमित शाह की चुप्पी कोई बड़े राजनीतिक फैसले में सामने आती है या उनका इस्तीफा सामने आता है? ये तो अब देखने वाली बात है जो आने वाले समय में तय की जाएगी। लेकिन सबसे पहले ये समझना जरूरी होगा कि किसी मंत्री के इस्तीफे और सरकार के गिरने में बहुत बड़ा अंतर होता है। देखिए, भारत में सरकार तब तक बनी रहती है जब तक उसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त है। किसी भी एक मंत्री, चाहे वो गृह मंत्री ही क्यों ना हो, उनके इस्तीफे से अपने आप सरकार नहीं गिरती है। सरकार तभी संकट में आती है जब प्रधानमंत्री बहुमत खो दे या फिर लोकसभा में प्रस्ताव पारित हो जाए। अब हम बात करते हैं संसद में उठ रहे सवालों की। देखिए, विपक्ष का कहना है कि कुछ घटनाओं पर सरकार को स्पष्ट जवाब देना चाहिए और गृह मंत्रालय की भूमिका पर चर्चा भी होनी चाहिए। तो दूसरी ही ओर सरकार का कहना है कि विपक्ष इन मुद्दों का राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश कर रहा है। इसी दौरान कई वायरल वीडियो और पोस्ट सामने भी आए हैं जिनमें बड़े बड़े दावे किए गए हैं, लेकिन इनमें से कई दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। इसलिए किसी भी वायरल खबर पर विश्वास करने से पहले आधिकारिक जानकारी और विश्वसनीय समाचार सूत्रों को देखना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। पर लेकिन आप जरा ये ट्वीट देखिए और ये वीडियो भी देखिए। इसमें जो यूजर है शांतनु,
वो लिखते हैं कि ओम बिरला का ये डेली का रूटीन बन चुका है कि सेशन को 11 बजे शुरू करो और 11:01 पर बर्खास्त कर दो। और इसकी वजह क्या है? यही कि विपक्ष नारे लगा रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अमित शाह से सवाल करते हैं कि AK-47 और पैलेट गन क्यों इस्तेमाल की गई और सदन में वो क्यों नहीं आ रहे हैं। ओम बिरला लोकसभा के सबसे ज्यादा पक्षपाती स्पीकर है। अब सवाल उठता है कि अगर किसी मंत्री पर दबाव बढ़ता है तो उसका क्या रिजल्ट आता है। देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में विपक्ष का काम सरकार से सवाल पूछना होता है और जवाब मांगना होता है। तो वही सरकार अपनी स्थिति स्पष्ट करती है कि अगर किसी मामले में जांच होती है या राजनीतिक दबाव बढ़ता है तो उसका फैसला राजनीतिक नेतृत्व और संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार ही होगा। यहाँ तक राष्ट्रीय सुरक्षा या उच्च स्तरीय बैठकों का सवाल है, ऐसे बैठकें समय समय पर विभिन्न सुरक्षा और प्रशासनिक कारणों से होती ही रहती है। केवल बैठक होने से किसी राजनीतिक निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं कहा जा सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि क्या अमित शाह के इस्तीफे से मोदी सरकार गिर जाएगी? अब अगर मैं आपको बताऊं तो संवैधानिक रूप से इसका उत्तर है नहीं, क्योंकि केवल किसी एक मंत्री के इस्तीफे से सरकार नहीं गिरती है। सरकार का भविष्य लोकसभा में उसके बहुमत पर ही निर्भर करता है। अब इस पूरे घटनाक्रम में राजनीतिक बयानबाजी, आरोप प्रत्यारोप और संसदीय रणनीति जारी रहती है। आने वाले दिनों में संसद की कार्रवाई और सरकार की प्रक्रिया में स्थिति और भी ज्यादा स्पष्ट हो जाएगी। अब इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं? क्या विपक्ष के सवाल उचित है? क्या सरकार को और स्पष्ट जवाब देना चाहिए? आपको जो भी लगता है आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और बने रहिए PRB के साथ। धन्यवाद।